आपने रामायण सीरियल के सीता माता की किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को तो देखा होगा, लेकिन अब वो कैसी दिखती है और एक ऐसा पुरुष जिन्होंने दिया एक बच्चे को जन्म और भारत की एक ऐसी जनजाति जहां दूल्हा रहता है घर में और बहन करती है दुल्हन से शादी, और एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ मैसेज से ही लड़के फंसा के हर महीने कमाए थे लाखों रुपए। पूरा किस्सा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट की कुंडली देखकर बीमार के इलाज किया जाता है। और आखिर सरकारी नौकरियों में टैटू की अनुमति क्यों नहीं है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 8 दोस्तों, रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में माता सीता का किरदार निभाकर मशहूर हुई दीपिका चिखलिया को तो आपने बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, लेकिन वे आजकल क्या कर रही हैं? आपको बता दें कि दीपिका चिखलिया अब 54 साल की हो गई हैं। दीपिका ने एक कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली। शादी पहले से ही वो टीवी जगत से दूर है। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। इन तस्वीरों में वो इतना बदल चुकी है कि उनको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। रामायण में सीता के किरदार में नजर आने वाली दीपिका चिखलिया रामायण के बाद टीवी से गायब हो गई, लेकिन वो सोशल मीडिया साइट पर काफी एक्टिव रहती है। दीपिका चिखलिया अपने पति की कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग टीम को हेड करती है। ये कंपनी श्रृंगार, बिंदी, नेल पॉलिश बनाती है। दीपिका का एक्टिंग में लौटने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि आज भी उनको धार्मिक रोल ऑफर होते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार लोग उन्हें सीता समझकर पैर भी छूने लगते हैं। नंबर 7 दोस्तों, विज्ञान में होने वाले सुधार के बाद से कई अजीबोगरीब चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में आमतौर पर लोग ना देखे होते हैं और ना ही सुन पाते हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ अमेरिका में रहने वाले एक ट्रांसजेंडर पुरुष के साथ हुआ। दरअसल इस शख्स ने अपने बेटे को जन्म देकर सबको चौंका दिया, मगर उसे लोग बच्चे का पिता नहीं मां कहने लगे। लॉस एंजल्स के रहने वाले 37 वर्षीय बेनेट कास्पर विलियम एक ट्रांसजेंडर पुरुष है। 7 साल पहले तक वो एक महिला थे और फिर उन्होंने 3 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाकर उसे हटा दिया, मगर बेनेट ने अपने स्त्रियों वाले प्राइवेट पार्ट को नहीं बदलवाया क्योंकि वो मां बनने का सुख लेना चाहते थे। साल 2017 में उनकी मुलाकात मलिक नाम की शख्स से हुई। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। नंबर 6 अक्सर इसे देखा जाता है कि जब लोगों को अपनों से प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर प्यार ढूंढने लगते हैं। ऐसे में कई बार वो प्यार को खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। इंसानी मानसिकता ऐसी होती है कि वो किसी को अपना बनाने के लिए उसकी फिक्र करना शुरू कर देता है, उसकी जरूरतों को पूरा करने लगता है। मगर बाहरी लोग इन भावनाओं को नहीं समझते। उन्हें इन सब चीजों के बदले सिर्फ सौदा करना होता है। ऐसा ही एक शख्स ने अमेरिकी महिला के साथ किया। उसे प्यार चाहिए था और महिला को अपने खर्चे के लिए पैसे। अमेरिका के इंडियाना के रहने वाली बेली हंटर ने ऐसा कारनामा किया। बेली ने अपने टिकटॉक पर बताया कि उसने कैसे एक अपने से बड़ी उम्र के शख्स से 3 सालों तक मोटी रकम ली और बदले में कुछ खास नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार बेली ने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। जब उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने उन्हें टिप के तौर पर मोटी रकम दी और अपना बिजनेस कार्ड छोड़ गया, बेली ने उसे धन्यवाद कहने के लिए फोन किया और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। बेली ने उसी दौरान अपना घर चेंज किया था तो शख्स ने उसकी पैसों से मदद की और फिर हर महीने 1.5 लाख रुपए तक मदद के नाम पर देता रहा। दोनों मैसेज पर बातें करते थे। बेली अपनी समस्याएं बताती थी और वो पैसे भेज देता था। भाई साहब, क्या किस्मत है उस महिला की। नंबर 5 दोस्तों, कभी आपने ऐसे हॉस्पिटल के बारे में सुना है जहाँ पर आपकी रिपोर्ट्स न देखकर आपकी कुंडली देखी जाती हो, जिसके बाद आपका इलाज किया जाए? लेकिन हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर वास्तव में ऐसा किया जाता है। जी हां, जयपुर स्थित यूनिक संगीता मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां पर मरीज की बीमारी का पता लगाने के लिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया में काफी विरोध भी हो रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए मरीज को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपनी कुंडली लेकर जाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी कुंडली मौजूद नहीं है तो कुछ जरूरी जानकारियां जैसे मरीज की जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय आदि पूछकर अस्पताल में ही तुरंत उसकी कुंडली बना दी जाती है। मरीज का नंबर आने पर डॉक्टर के सामने उसकी कुंडली पेश की जाती है, जिसके आधार पर डॉक्टर मरीज को उसके रोग, खतरे और इलाज के बारे में बताते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में नॉर्मल इलाज वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया जाता है, यानी अगर आप चाहे तो वेदों में दिए हुए मंत्रों के माध्यम में रोगी का इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 4 दोस्तों, आपने शादियों में दिलचस्प किस्से तो सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको रीति रिवाज से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम सभी में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने शादी नहीं की हो। शादी तभी संपन्न मानी जाती है जब दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, लेकिन गुजरात के आदिवासी इलाकों में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को नहीं लेकर आता, बल्कि दूल्हे की बहन दुल्हन को बिहा कर घर लेकर आती है। इस इलाके में दूल्हे को अपनी शादी में जाने की अनुमति नहीं होती। नंबर 3 दोस्तों, कर्नाटक में एक 52 वर्षीय हेड कांस्टेबल ने अपनी लाठी को बांसुरी बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। इस काम को अंजाम देने वाले शख्स का नाम चंद्रकांत हटकी है।
जो कि कर्नाटक के हुबली ग्रामीण पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल पद पर है। बेंगलोर के आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने जैसे ही उनका वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से सार्वजनिक किया, लोगों के बीच आग की तरह फैल गया। आला अधिकारी ने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी अटैच किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हुबली ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल चंद्रकांत हटगी ने अपनी फाइबर लाठी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया है। हमें उस पर नाज है, तब से उनके इस कारनामे की हर जगह प्रशंसा ही हो रही है। नंबर 2, दोस्तों आजकल युवाओं में शरीर पर टैटू बनवाने का बड़ा ट्रेंड है। इसे आजकल फैशन का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ये शौक आपको कई सरकारी नौकरियों से वंचित कर सकता है? जी हाँ, अगर आपने शौक में अपने शरीर के किसी भी अंग पर टैटू बनवा रखा है और आप कुछ चुनिंदा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी तैयारी व्यर्थ चली जाए। इसका कारण यह है कि अक्सर टैटू को खतरे के रूप में लिया जाता है और टैटू कुछ बीमारियों में तकलीफ और ज्यादा बढ़ देती है। सरकारी नौकरी में फिट रहना बहुत जरूरी होता है और साथ ही ये माना जाता है कि जो शरीर में टैटू बनवाता है उसके काम के प्रति लगाव कम होता है। अगर आप भी भारतीय सेना में रुचि रखते हुए उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपके शरीर पर टैटू बना है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकारी आदेश के अनुसार आपको इन सभी सरकारी सेवाओं में जाने का मौका नहीं मिल सकता। नंबर 1, वडोदरा शहर में तैयार हुआ गुजरात का पहला एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि ये दुनिया का 9वां एयरक्राफ्ट थीम वाला रेस्टोरेंट है। भारत में ये चौथा रेस्टोरेंट है जिसे स्क्रैप विमान का उपयोग करके तैयार किया गया है। वडोदरा के अलावा एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के अंबाला और उत्तराखंड के देहरादून शहर में भी स्थित है। वडोदरा में रहने वाले लोग अब हवाई जहाज में बैठकर खाने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि एंट्री करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एयरपोर्ट पर आ गए हैं। वहीं एंट्री करने वाले सभी ग्राहकों को फ्लाइट टिकट की तरह ही बोर्डिंग पास दिया जाता है। इतना ही नहीं, फ्लाइट की तरह ही इस रेस्टोरेंट में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट वडोदरा शहर में आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट के अंदर 106 लोग एक साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ वेटर को बुलाने के लिए फ्लाइट की तरह ही सभी सेंसर्स विमान के अंदर लगाए गए। साथी और एयर होस्टेस, कैबिन क्रू की तरह काम करने वाले कर्मचारियों को रखा गया है, जिसके चलते लोगों को हवाई अड्डे पर और विमान में बैठने जैसा अनुभव मिलेगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं आज की। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।